राधा करावचित बल्लभ वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनो में। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र में आज हम सभी ज्योतिष के जिज्ञासुगण उपस्थित हुए हैं एवं कल की जो हमारी कक्षा शेष रह गई थी पंचधा मैत्री विचार, आज उस पंचधा मैत्री विचार को पूरा करते हुए हम आगे के विषय पर षड्बल पर चलेंगे। तो जैसा कि कल कहा गया कि जो हमारे पास में मैत्री है, ग्रह मैत्री, तो वो ग्रह मैत्री दो प्रकार की है। एक है नैसर्गिक ग्रह मैत्री, एक है तात्कालिक मैत्री। तो जो नैसर्गिक ग्रह मैत्री है वो सभी के लिए समान है। जैसे सूर्य का यदि शनि शत्रु है तो सूर्य का शनि शत्रु सभी के लिए है, किंतु व्यक्ति का व्यक्तिगत जो ग्रहों का स्थान स्थिति है, ग्रहों की जो स्थान स्थिति है, कुंडली में जिस प्रकार से ग्रह बैठे हुए हैं उसके अनुसार व्यक्ति के शत्रु मित्र इत्यादि का विचार कैसे किया जाए। जैसे कि किसी की कुंडली में सूर्य और शनि की क्या स्थिति है, तो तात्कालिक मैत्री देख करके और जो नैसर्गिक मैत्री है, तो नैसर्गिक मैत्री तो चूंकि वो निसर्ग से है, प्रकृत्या है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, और तात्कालिक मैत्री जो आपकी पत्रिका में है उसको देख करके दोनों मैत्री को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो हमारे पास में तीन प्रकार का विचार होता है नैसर्गिक ग्रह मैत्री से, शत्रु, मित्र एवं सम। एक में शत्रु, एक में मित्र है, एक में सम है। सम का अर्थ हम उदासीन भी ले सकते हैं, न मित्रता न शत्रुता। और तात्कालिक मैत्री में दो विकल्प हैं, शत्रु एवं मित्र, वहां पर सम नहीं है। तो इन तात्कालिक मैत्री को मिला करके, तात्कालिक और नैसर्गिक को मिला करके हम 5 प्रकार की मैत्री बनाते हैं। तो कल ही चर्चा की गई थी कि जो मित्र, शत्रु, सम, ये जो 3 कहे गए हैं, इनमें मित्र जो है वो मित्र को मित्र मित्र अधिमित्र हो जाएगा, एवं शत्रु और शत्रु अधिशत्रु हो जाएगा। तो 5 प्रकार की स्थितियां हो जाएंगी, अधिमित्र, मित्र, उससे कम हमारा सम, फिर यहां शत्रु एवं अधिशत्रु। इसकी चर्चा कल की गई थी, उसको कुछ और हम आगे जोड़ करके स्पष्ट करते हैं। तो देखें जरा, आचार्य जी कल जो चक्र बना था वो आ सकता है क्या? जो नहीं आ सकता है, सेव नहीं किया था, चलिए कोई बात नहीं। तो नैसर्गिक एक बार ना हो तो फिर से निकाल लें, उसको निकाल के ले आए, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। हाँ पिक, हाँ तो उस पिक को जरा इसको एडिट करके लगा दीजिए, थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। तो नैसर्गिक ग्रह मैत्री और तात्कालिक ग्रह मैत्री, इन दोनों को जोड़ करके हम पंचदा ग्रह मैत्री बनाएंगे। वो पंचदा ग्रह मैत्री एक उदाहरण के द्वारा हम बनाते हैं। क्रॉप करना होगा। थोड़ा बड़ा कर दीजिए, लोगों को देखने में समस्या होती है। ठीक है, इतना चलेगा, बस पर्याप्त हो गया। दिख रहा है? ठीक। तो ये हमारी है नैसर्गिक ग्रह मैत्री। और तात्कालिक के लिए कल हमने नियम कहा था, आप लोगों को फिर से कह देते हैं कि कोई भी ग्रह जहां बैठा हो वहां से
2, इसका कलर ब्लैक हो जाएगा क्या? ब्लैक होगा, क्या होगा, चलेगा इस पर ही लिखने वाला व्हाइट कर दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो जो भी ग्रह जहां फिर रेड हो रहा है, ठीक है। तो ग्रह जहां पर स्थित है, उस ग्रह स्थान जहां पर स्थित ग्रह है वहां से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कल बताए थे, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, दशम, एकादश और द्वादश, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर और 10वें, 11वें, 12वें स्थान पर जन्म पत्रिका में बैठा हुआ जो भाव में बैठा जो ग्रह है वो उस ग्रह का तात्कालिक मित्र होगा। इसी प्रकार साथ में बैठा हुआ, प्रथम स्थान में बैठा हुआ एवं पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम और नवम, इन 6 स्थानों में बैठा हुआ ग्रह जो है सो शत्रु होगा। उदाहरण के लिए एक जन्मांग बनाया था, फिर से देख लेते हैं। ये हमारा वृश्चिक लग्न की हमने एक कुंडली बनाई और यहां पर हमने उदाहरण के लिए सूर्य को रखा। सूर्य, शनि, इतने ग्रहों को रखा। इतने ग्रहों को रख करके हम एक पंचदा मैत्री चक्र बनाते हैं। तो यहां देखें, अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अधिशत्रु, ये 5 हुए। अधिमित्र, मित्र, सम, शत्रु, अधिशत्रु, और इनके संबंधों को भी कल कहा गया था, जिन संबंधों को हम फिर से लिख देते हैं तो स्पष्टता होगी। मित्र, मित्र, अधिमित्र, मित्र, शत्रु, सम, मित्र, सम, मित्र, शत्रु, सम, शत्रु, तो पूरा ही मिट गया, अंडू हो जाएगा ना इससे। हाँ जान दे, हाथ से मिट जाएगा। कोई नहीं, जान दे, मैं इससे कर लेता हूँ। ठीक है। और
शत्रु शत्रु अधिशत्रु। अब जरा हम एक बार ध्यान से देखें, दिखने में आपको ये बड़ा और कठिन लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल कठिन नहीं है, एकदम सरल है। तो क्या सरलता है, एक मैं फिर से दोहरा दूं, संबंधों को हम देखें कि यदि मैं किसी से मित्रता करता हूं, आप में से किसी व्यक्ति विशेष से, मेरा आपके प्रति मैत्री का भाव है और आपका भी मेरे प्रति मैत्री का भाव है, तो मैत्री क्या होगी, बहुत गाढ़ी मैत्री हो जाएगी। मित्र मित्र अधिमित्र, बहुत गहरे मित्र हो जाएंगे हम। तो जब भी नैसर्गिक से भी कोई ग्रह का संबंध मित्र का हो और इस तात्कालिक संबंध से भी किसी का संबंध मित्र हो, तो मित्र 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 अधिमित्र में, यहां हम अधिमित्र में लिखेंगे उसको। और यदि कोई शत्रु है और मैं भी उससे शत्रुता रखता हूं, वो भी मुझसे शत्रुता रखता है, तो शत्रुता बहुत गहरी होगी। ऐसे में हम वो क्या होगा, शत्रु शत्रु अधिशत्रु में चला जाएगा। तात्कालिक में भी शत्रु हो और यहां पर नैसर्गिक में भी शत्रु हो, तो शत्रु शत्रु अधिशत्रु हो जाएगा। इसी प्रकार यदि मैं किसी से शत्रुता रखता हूं और वो सामने वाला मुझसे मैत्री रखता है, दोस्ती का संबंध रखता है, मैं उससे दुश्मनी रखता हूं, तो मैं उल्टे ही व्यवहार करूंगा, विषम व्यवहार करूंगा, वो अनुकूल ही व्यवहार करेगा। ऐसी स्थिति में झगड़ा बढ़ेगा नहीं, झगड़ा नहीं बढ़ेगा। एक अच्छे अनुकूल व्यवहार करता है, एक प्रतिकूल व्यवहार करता है। ऐसी स्थिति में शत्रु और मित्र, शत्रु मित्र का संबंध हो जाएगा सम संबंध। तो देखिए यहां पर हमने लिखा है एक मित्र है एक शत्रु है, तो हो जाएगा वो संबंध सम संबंध हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से मैत्री का भाव रखता है और सामने वाला कोई व्यक्ति सम है। सम का अर्थ है उदासीन। जैसे कि कोई मार्ग में आने वाला व्यक्ति जिसे हम पहचानते नहीं है, तो कोई मार्ग में व्यक्ति आ रहा है और मैंने उसकी ओर मुस्कुराया, अच्छे भाव से देखा, तो वो भी मुझे अच्छे भाव से देखेगा, हमारी बातचीत होगी, हमारी मित्रता बढ़ेगी। तो मित्रता वैसी घनिष्ठ तो नहीं होगी, मित्र मित्र तो अधिमित्र होते हैं। कोई मार्ग पर मित्र मिलता है तो दौड़ के हम जाते हैं, वो दौड़ के आता है, मित्र कैसे हो। लेकिन अगर कोई अपरिचित व्यक्ति है, सम है, तो सम के साथ में अच्छा व्यवहार करने से अच्छा संबंध बढ़ेगा और बुरा व्यवहार करने से बुरा संबंध बढ़ेगा। इसलिए सम तो है उदासीन न्यूट्रल, तो मित्र और सम मिलेंगे तो मित्रता होगी और सम और शत्रु मिलेंगे तो शत्रुता होगी। एकदम सरल सहज व्यवहार है। शत्रु शत्रु अधिशत्रु, मित्र मित्र अधिमित्र, एक मित्र एक शत्रु सम, एक मित्र एक सम मित्र, एक शत्रु एक सम शत्रु। बड़ा सहज से है। एक बार फिर से देख लें आप, मित्र मित्र अधिमित्र, मित्र शत्रु सम, मित्र सम मित्र, शत्रु सम शत्रु, शत्रु शत्रु अधिशत्रु। इस प्रकार से हुआ। एक उदाहरण बना के हम देखते हैं, सूर्य से आरंभ करते हैं। तो सूर्य का चंद्र के साथ क्या संबंध है, जो ग्रह उसमें भरे हैं उन्हीं से उदाहरण देखते हैं। तो सूर्य कहां पर स्थित है, सूर्य स्थित है सप्तम भाव में, वृष राशि पर। यहां देखते हैं पहले नैसर्गिक में सूर्य का चंद्र के साथ क्या संबंध है। तो यहां हमने देखा कि ये हमारा सूर्य है, सूर्य के मित्र हैं चंद्र मंगल और बृहस्पति, चंद्र मंगल और बृहस्पति। इसका अर्थ हुआ कि सूर्य यहां से चंद्र का क्या है, मित्र है। सूर्य का चंद्र के संग क्या है, मित्रता का भाव है। तो नैसर्गिक से हमें प्राप्त हुआ संबंध मित्रता का संबंध। यहां नैसर्गिक से चंद्र मित्र है। अब यहां देखते हैं चंद्र की स्थिति क्या है तात्कालिक में। तो लिखा हुआ है कि 2 3 4 10 11 12, अर्थात जिस भी ग्रह के शत्रु मित्र देखने हो उनका सामान्य नियम, जो कल कहा फिर से दोहराता हूं, पीछे के 3 भाव तो 12 11 10, और जो ग्रह जहां बैठा वहां से आगे के 3 भाव तो 2 3 4, इनमें जो ग्रह स्थित है वो उसके तात्कालिक मित्र होंगे। यहां भी लिखा है 2 3 4 आगे के 3 भाव और 12 11 10 पीछे के 3 भाव, ये मित्र भाव है। फिर से एक बात दोहरा दें, किसी भी भाव में कोई भी ग्रह जहां बैठा है वहां से आगे के 3 घर, आगे के 3 भाव कॉलम और पीछे के 3 भाव, इनमें बैठा हुआ ग्रह उसका तात्कालिक मित्र होता है। तो देखते हैं चंद्रमा की क्या स्थिति है। तो चंद्रमा पीछे के 3 भाव में 12 11 और 10, सूर्य से पीछे के 3 भाव में चंद्रमा हमें मिल गया। तो चंद्रमा यहां से भी क्या हुआ, मित्र।
यहां से नैसर्गिक से सूर्य का चंद्रमा क्या है, मित्र है, यहां से भी सूर्य का चंद्रमा क्या है, मित्र है। तो ऐसी स्थिति में मित्र मित्र अधिमित्र, मैं भी मित्र वो भी, उसका भी मित्र का भाव, तो दोनों ओर से मिला तो अधिमित्र हो गया। तो देखें मित्र मित्र अधिमित्र, तो ये सूर्य है, सूर्य के अधिमित्र में हमने चंद्र को लिख दिया, चंद्र का सूर्य क्या हो गया, अधिमित्र हो गया। इस प्रकार अब दूसरे ग्रह के साथ देखते हैं, चंद्र के बाद आया मंगल, तो मंगल भी हम देखते हैं कि मंगल भी नैसर्गिक में मित्र है सूर्य का, तो एक ओर से मित्र हो गया। यहां देखें, यहां भी 2 3 4, यहां भी मित्र हो गया, 2 3 4, आगे के 3 भाव में मंगल है, यहां से भी मित्र हो गया। तो वो पूर्ववत चंद्र के अनुसार जैसे चंद्र था वैसे ही मित्र मित्र अधिमित्र, तो ये हमारा मंगल भी क्या है, आपका मित्र में चला गया, मंगल भी मित्र हो गया। मंगल के बाद बुध देखते हैं, तो बुध जो है हमारा, यहां पर सूर्य का बुध सम है, सूर्य का बुध सम है। देखें मित्र में ये है, शत्रु में ये है और सम में बुध है, तो यहां नैसर्गिक से सूर्य का बुध सम है, उदासीन है, ना मित्र है ना शत्रु है। यहां से देखें तात्कालिक से, तो कहा कि जिस भाव में ग्रह बैठा हो वहां से आगे के 3 भाव 2 3 4 और पीछे के 3 भाव 12 11 10, तो आगे के 3 भाव दूसरे ही भाव में भैया बुध बैठा हुआ है, बुध स्थित है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि यहां है सम और यहां है मित्र। अब एक का है समान उदासीन भाव और दूसरे का है मित्रता का भाव, तो सम मित्र मित्र, सम मित्र मित्र। देखें मित्र सम मित्र, तो हमने इनको मित्र में लिख दिया। तो बुध हमारा सूर्य के मित्र में आ गया, बुध सूर्य के मित्र में आ गया। अब देखें बुध के आगे गुरु, गुरु हमने इस पत्रिका में लिखा नहीं है, तो गुरु के आगे चलते हैं शुक्र। शुक्र यहां देखें, सूर्य का शुक्र है शत्रु, शुक्र और शनि दोनों हैं शत्रु, तो नैसर्गिक से हो गया शत्रु और तात्कालिक से तो पीछे के 3 भाव में, तो पीछे के 3 भाव देखते हैं तो शुक्र पीछे ही बैठा हुआ है, तो यहां से क्या है मित्र है, यहां से है शत्रु, यहां से है मित्र, तो शत्रु मित्र सम, एक का शत्रुता का भाव है एक का मित्रता का भाव है, तो ना शत्रुता ही चल पाएगी और ना मित्रता ही चल पाएगी। ऐसी स्थिति में क्या होगा, समान व्यवहार रह जाएगा, तो सम, शत्रु मित्र सम, मित्र शत्रु सम, तो हमने इसको सम में लिख दिया। शुक्र सम में आ गया। अब देखते हैं हम शनि को, तो सूर्य का शनि यहां क्या है, शत्रु है, शुक्र शनि दोनों ही शत्रु है, शनि शत्रु है। और यहां क्या है, तो यहां देखिए आगे के 3 भाव 2 3 4, पीछे के 3 भाव 12 11 10, इनमें शनि नहीं है, तो शनि कहां है, तो शनि गिनो 1 2 3 4 5 6 7, सूर्य से 7वें नंबर पर शनि बैठा हुआ है, तो सूर्य से 7वें नंबर पर शनि की स्थिति है। तो यहां देखिए शत्रु भाव क्या क्या है, ये मित्र स्थान है, ये शत्रु स्थान है। तो देखिए 1 5 6 7, 7वां स्थान शत्रु स्थान है, इसलिए शत्रु हो गया। तो सूर्य का शनि नैसर्गिक में भी शत्रु और सूर्य का शनि तात्कालिक में भी शत्रु, क्योंकि सूर्य से 7वें बैठा है, तो शत्रु शत्रु अधिशत्रु, शत्रु शत्रु अधिशत्रु, तो ये अधिशत्रु हमने यहां लिखा है, तो शनि हमारा यहां अधिशत्रु में आ गया। इस प्रकार से हम इस चक्र को जान सकते हैं। अगर आप लोगों की जिज्ञासा हो तो मैं एक ग्रह शनि का और उदाहरण बता देता हूं। तो हम शनि को देखते हैं सूर्य के बाद, इसी तरीके से हम 9 ग्रहों का भर सकते हैं, लेकिन हम शनि का देखते हैं दूसरा उदाहरण। शनि से देखते हैं, शनि से सूर्य का संबंध। तो शनि कहां बैठा है,
शनि से 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पर सूर्य बैठा है, अर्थात तात्कालिक शनि का सूर्य शत्रु हो गया। और यहां देखें तो यहां देखिए ये शनि है, शनि के मित्र हैं बुध शुक्र और शत्रु है सूर्य चंद्र मंगल। तो देखिए यहां भी शत्रु है और तात्कालिक में भी शत्रु है, तो शत्रु शत्रु अधिशत्रु। तो शनि के अधिशत्रु में हमारा सूर्य आ गया। अब चंद्र देखें तो शनि का चंद्र भी नैसर्गिक में क्या है, शत्रु है। और यहां क्या स्थिति है, तो यहां गिनते हैं तो 2 3 4, यहां तो मित्र हो गया, क्योंकि अग्रिम 3 भाव में मित्र और पिछले भी 3 भाव में बैठे हुए ग्रह मित्र होते हैं। तो अग्रिम 3 भाव में चंद्रमा है, तो शनि का तात्कालिक चंद्रमा क्या हो गया, मित्र हो गया। तो यहां से एक स्थान से प्राप्ति हुई है संबंध की, शत्रु की, एक स्थान से मित्र की, तो मित्र शत्रु सम। तो शनि का चंद्रमा क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। अब चंद्र के बाद मंगल देखते हैं। मंगल भी देखिए यहाँ सूर्य चंद्र मंगल, मंगल क्या है, शत्रु है यहाँ। और यहाँ क्या है देखें जरा, तो 2 3 4 यहाँ तो नहीं है, फिर पिछले 3 भाव में 12 11 10, देखिए ये मंगल यहाँ स्थित है, यहाँ मंगल मित्र स्थान में बैठा हुआ है। शनि से आगे के किसी भी ग्रह से आगे के 3 भाव मित्र और पीछे के 3 भाव मित्र, शेष बचे भाव शत्रु। तो यहाँ मंगल मित्र हो गया, तो यहां से शत्रु है नैसर्गिक से और तात्कालिक से है वो मित्र, तो मित्र शत्रु सम। तो हमारा मंगल भी आपका आ गया सम में। अब मंगल के बाद हम देखते हैं बुध। तो यहां देखें शनि के बुध और शुक्र मित्र हैं, तो नैसर्गिक से बुध हो गया मित्र। और यहां क्या है, तो यहां देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे, तो देखिए 5 6 7 8, 8वां नंबर शत्रु स्थान का है। तो यहां से हुआ मित्र और यहां से हुआ शत्रु, तो मित्र शत्रु सम। तो ये हमारा बुध भी सम में आ गया, ये 3 ग्रह सम में आ गए। अब बुध के बाद गुरु हमने भरा नहीं है, शुक्र देखते हैं। शुक्र भी यहाँ मित्र है और वो भी 1 2 3 4 5 6, 6वें स्थान पे बैठा है। तो यहाँ मित्र यहाँ शत्रु, ये भी आ गया सम में ही, शुक्र भी सम में आ गया। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति हो गई। इस प्रकार से हम सभी ग्रहों को भर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें कि साथ में बैठा हुआ ग्रह भी शत्रु ही होता है, क्योंकि प्रथम स्थान शत्रु का लिखा हुआ है। तो देखें जैसे सूर्य के साथ में यदि चंद्रमा बैठा होता तो सूर्य का चंद्रमा शत्रु होता, चंद्रमा का सूर्य शत्रु होता। इस प्रकार से हम पंचदा मैत्री का ज्ञान करेंगे। तो देखें जरा इसमें क्या होगा, इसमें होगा हमारा नैसर्गिक प्लस तात्कालिक बराबर पंचधा मैत्री चक्र। ये इनकी प्रक्रिया है कि नैसर्गिक तो हमें याद ही करना होगा, नैसर्गिक को हम याद कर लें। नैसर्गिक धन तात्कालिक बराबर पंचदा मैत्री। हाँ, तो नैसर्गिक से तात्कालिक को मिला करके 5 प्रकार की मैत्री हम बना सकते हैं। तो आज हमारा पंचदा मैत्री पूरा हो गया। अब पंचदा मैत्री पूरा होने के बाद में हम आगे के टॉपिक अपने षड्बल विचार पर चलते हैं। तो ठीक है, जैसा कि विगत कक्षाओं में हमने चर्चा की, कि ग्रहों का जो बल है, ग्रहों का हमें जो बल का विचार करना है, ग्रह की कैसी स्थिति है, वो ग्रह जैसा है वैसे हमें राजयोग का फल दे पाएगा या नहीं, या कभी कभी क्या होता है कि एक साथ 2-3 ग्रह स्थित हैं, उन 2-3 ग्रह स्थित ग्रहों में कौन सा ग्रह अपना प्रबल प्रभाव दे करके उस चीज को अपनी ओर खींच करके ले जाएगा जैसा उसका गुण धर्म है। ऐसी स्थिति में हमें 2 चीजों का विचार करना होता है।
पूर्व में भी मैंने चर्चा की थी कि षड्वर्ग और षड्बल। षड्वर्ग से क्या होगा, 6 वर्गों की जो चर्चा हुई, उन वर्गों में ग्रह का बल ठीक यदि है तो उससे वो ग्रह क्या करते हैं, फल देते हैं। वहां पर एक चीज का विचार और होता है, षड्वर्ग, सप्तवर्ग, 10 वर्ग और 16 वर्ग, उनसे कुछ राजयोग बनते हैं। उन राजयोगों की स्थिति क्या होती है कि जैसे षड्वर्ग में से ग्रह अगर अच्छे स्थानों में 3 या 3 से अधिक स्थानों में अच्छी जगह बैठा हुआ है, अच्छे से तात्पर्य मेरा उच्च में, मूल त्रिकोण में, स्वराशि में, मित्र की राशि में, इन स्थिति में यदि 3 या 3 से अधिक में बैठा हुआ है तो गोपुर, सिंहासन इत्यादि राजयोग बनते हैं। ये राजयोगों के नाम अलग अलग व्यवस्था बताई गई है। षड्वर्ग में राजयोगों की व्यवस्था कुछ और है, सप्तवर्ग में कुछ और है, 10 वर्ग में कुछ और है और 16 वर्ग में कुछ और है, जिसमें सर्वाधिक 10 वर्ग के जो राजयोग हैं वो सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वो एक दूसरा पक्ष हुआ। अब हम बात करते हैं बल की, कि यदि कोई भी ग्रह हमें दिखाई दे रहा है और उस ग्रह को देख करके हम देखें कि ये जो फल दे रहा है, वो फल जिसका ये कारक बनता है, वो कारक फल को ये दे पाएगा या नहीं, अथवा देता भी है उस फल को तो दूसरे ग्रह जिसके साथ बैठा हुआ है उसके फल को दबा करके ये अपना फल देगा या दूसरा ग्रह इसके फल को दबा के वो दे देगा। ऐसी स्थिति में हमें ग्रहों के षड्बल का विचार करना होता है। तो देखें जरा षड्बल क्या है। षड्बल, षड्बल हमारे 6 प्रकार का है। तो पहला बल देखें, स्थान बल, दिग्बल, कालबल, चेष्टा बल, दृग्बल और नैसर्गिक बल। ये 6 बल हुए हमारे, स्थान बल, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल, दृग्बल और नैसर्गिक बल। अब ये स्थान बल जो है, इन 6 बलों में से प्रधानतया जिस बल का हम विचार करते हैं वो है हमारा स्थान बल। तो एक बार जरा देखें स्थान बल क्या है। स्थान बल में ग्रह जिस स्थान में अर्थात जिस राशि में बैठा है उस राशि के अनुसार उसका क्या बल होता है, उस बल का हम विचार करते हैं। जैसे कोई भी ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठा हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हो, अपनी स्वराशि में बैठा हो, अपनी मित्र की राशि में बैठा हो, तो वो ग्रह बलवान होता है। और यदि वही ग्रह अपनी नीच राशि में बैठा हो, अपने शत्रु की राशि में बैठा हो या सूर्य से अस्त हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में उसको स्थान बल की प्राप्ति नहीं होती है। तो हम देखते हैं जरा, उच्च स्थान, मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण राशि पर हो और स्वराशि अपनी राशि में हो,
मित्र राशि में हो, ये प्रधान है। फिर कुछ आचार्यों का कहना है कि अपने ही नवमांश में हो तब भी उसको स्थान बल के अंतर्गत लिया जाता है। तो स्व नवमांश, ये इस प्रकार से ग्रह यदि इन स्थानों में बैठा है, अपनी उच्च राशि में बैठा है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ है, स्वराशि में बैठा हुआ है, मित्र की राशि में बैठा है, स्व नवमांश में बैठा हुआ है, तो ग्रह को क्या होता है, स्थान बल प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए हम मंगल को ले लेते हैं। जैसे मंगल की उच्च राशि क्या है, तो मंगल की उच्च राशि है मकर। यदि मंगल मकर राशि में हो, भौम मंगल मकर में हो तो अपनी उच्च राशि पर हो गया। उसकी मूल त्रिकोण राशि क्या है, तो मूल त्रिकोण राशि है मेष। तो यदि मेष राशि पर भौम हो तो मूल त्रिकोण राशि हो गई। स्वराशि उसकी वृश्चिक, वृश्चिक राशि पर बैठा हो तो स्वराशि हो गई। मित्र की राशि, मित्र उसके कौन कौन है, तो मित्र उसका है सूर्य है, गुरु है, चंद्र है। तो गुरु की राशि मान लो कि धनु पर बैठा हो तो मित्र की राशि हो गई। और स्व नवमांश, तो नवमांश कुंडली में अपनी राशि पर बैठा हो, तो नवमांश कुंडली में मेष या वृश्चिक किसी पर बैठा हो तो मान लो कि वहां पर वृश्चिक में नवमांश कुंडली में बैठा हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसे स्थान बल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरीके से यदि कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाकर के बैठ जाए कुंडली में, अपनी शत्रु राशि में बैठ जाए, सूर्य से अस्तादि हो जाए, तो उसको आपका ये स्थान बल 6 बलों में से स्थान बल प्राप्त नहीं होता है। ये प्रधानतया स्थान बल हो गया। स्थान बल के बाद आता है हमारा दिग्बल। स्थान बल के बाद आ गया हमारा दिग्बल। तो दिग्बल के लिए देखें, पहले हम जान लें कि कुंडली में दिशाएं क्या क्या हैं। तो कुंडली में दिशाएं जानने के लिए हम पहले कुंडली एक बना लेते हैं। ये तो लग्न है पूर्व, दशम भाव है दक्षिण, चतुर्थ भाव है उत्तर और सप्तम भाव है पश्चिम। प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, दशम भाव, सप्तम भाव। ध्यान से देखें, लग्न है पूर्व, लग्न है पूर्व, दशम भाव है दक्षिण, सप्तम भाव है पश्चिम और चतुर्थ भाव है उत्तर। इनमें कौन कौन से ग्रह बैठे हों और कहाँ कहाँ बैठे हों तो उनको कौन अधिक बल प्राप्त होता है। ठीक है, देखें जरा ये क्या है। दिशा का बल है ना, दिशा का बल, कौन सा ग्रह किस दिशा में रहेगा तो वो बलवान होगा। तो ठीक है, देखते हैं। तो पूर्व में बुध और गुरु, पूर्व का अर्थ यहां पर लग्न है, आप लोग याद रखें, क्योंकि पूर्व हम लग्न को मानते हैं। तो लग्न में बुध और गुरु को दिग्बल प्राप्त होता है। फिर उसके बाद ये दक्षिण में मंगल और सूर्य को, मंगल और सूर्य को दक्षिण में, मंगल और सूर्य को दक्षिण अर्थात दशम भाव में बल प्राप्त होता है, दिग्बल। उसके बाद हमारा आता है चतुर्थ भाव उत्तर। यहां पर
चंद्र और शुक्र को, चंद्र और शुक्र को बल प्राप्त होता है। यहां पर चंद्र और शुक्र को, यहां पर आपका ये मंगल और सूर्य लिखे ही हुए हैं, फिर भी लिख देता हूं, मंगल और सूर्य को, लग्न में बुध और गुरु को, और पश्चिम में अर्थात सप्तम भाव सप्तम भाव हो गया आपका पश्चिम, पश्चिम में शनि, पश्चिम में शनि, इसको दिग्बल प्राप्त होता है। तो शनि को यहां दिग्बल प्राप्त होता है। अब जरा इसमें एक ध्यान देने योग्य बात क्या है कि खूब ध्यान से देखें, कोई भी ग्रह यदि जैसे मान लीजिए कि यहां बैठा हुआ है तो इसकी स्वयं की दिशा है, कोई से तात्पर्य बुध और गुरु, बुध और गुरु यदि लग्न में है तो उनको दिग्बल प्राप्त होगा। जैसे गुरु यदि अपनी राशि धनु मीन पर बैठता है तो उसको स्थान बल प्राप्त होता है, गुरु अपनी यदि उच्च राशि कर्क में बैठता है तो उसको स्थान बल प्राप्त होता है। ऐसे ही गुरु यदि लग्न में बैठता है, बुध यदि लग्न में बैठता है तो उसको दिग्बल प्राप्त होता है। ऐसा दिग्बली ग्रह का भी बहुत फल होता है। अब ये दिग्बल का ह्रास कैसे होगा, बल कम होगा कैसे होगा, कहां पर बल कम होते होते एकदम पूरा कम हो जाएगा जहां दिग्बल का नाश हो जाए। तो देखिए आप कहते हैं ना कि ये व्यक्ति का स्वभाव इन दोनों का एकदम एक दूसरा है, ये दोनों भाई हैं, एक पूरब है एक पश्चिम है, तात्पर्य वो उससे उल्टा है, वो उससे उल्टा है। हमारे यहाँ भी यही होता है कि जो ग्रह जिस राशि पर उच्च का हो उससे सातवीं राशि पर नीच का होता है। जैसे मेष में सूर्य उच्च का है तो सातवीं राशि तुला में नीच का हो जाता है, शनि सातवीं राशि तुला में उच्च का होता है, मेष में नीच का हो जाता है। उसी प्रकार यहां पर गुरु यदि लग्न में है और लग्न से सीधा सामने का भाव है सप्तम भाव, तो गुरु यदि सप्तम भाव में बैठा है तो उसको दिग्बल शून्य हो जाएगा, दिग्बल शून्य हो जाएगा। और वो होगा कैसे, जैसे जैसे ग्रह अपनी दिशा को छोड़ेगा उसका बल कम होता जाएगा। उदाहरण के लिए गुरु यदि यहां है, जैसे मान लो गुरु यहां है, ये दिशा है, तो यहां से इस भाव की दूरी भी इतनी है, इस भाव की दूरी इतनी है, मान लो 30 डिग्री मान लेते हैं एक राशि, तो 30 डिग्री इधर जाता है 30 डिग्री इधर जाता है, तो बल थोड़ा कम होगा। अर्थात लग्न में गुरु को यदि पूर्ण बल प्राप्त होता है तो द्वितीय भाव और द्वादश भाव में थोड़ा शुभ रहेगा, तृतीय भाव एकादश भाव में थोड़ा और शुभता कम होगी, और चतुर्थ भाव और दशम भाव पर एकदम कैसा होगा, बीच में आ जाएगा ऐसा, तो यहां पर न्यूट्रल हो जाएगा, न शुभ ना अशुभ, न शुभ ना अशुभ। तो अपनी राशि से तीसरी राशि चौथी राशि 1 2 3 4 चौथे भवन में यदि जाएगा आगे या पीछे कोई भी ग्रह तो उसका दिग्बल समान हो जाएगा, न शुभ ना अशुभ। और जैसे ही इससे नीचे जाने लगेगा, पंचम पे जाएगा या नवम में आएगा, षष्ठ पे आएगा या अष्टम में आएगा, तो बल एकदम कम होते होते जाएगा और सप्तम में आके बल एकदम समाप्त हो जाएगा। उदाहरण देखिए, ऐसे ही मंगल को लेते हैं, मंगल दशम भाव में दिग्बली होता है, वही मंगल यदि चतुर्थ भाव में आ जाए तो दिग्बल से शून्य हो जाएगा, दिग्बल का नाश हो जाएगा। वही एकादश में जाए थोड़ा कम, यहाँ थोड़ा कम, थोड़ा यहाँ लग्न में और सप्तम में न्यूट्रल एकदम समान हो जाएगा। और उसके बाद जैसे ही 1 2 3 4 भाव से आगे चलेगा, यहाँ आएगा तो कम होता जाएगा। ये सबके लिए नियम लागू होगा। शनि लग्न में दिग्बली है, लग्न से एकदम सातवां भाव, क्षमा करें, सप्तम से एकदम सातवां भाव लग्न है, लग्न में एकदम शून्य दिग्बली हो जाएगा। इसी प्रकार चंद्र शुक्र आपके चतुर्थ भाव में अच्छे हैं तो चतुर्थ भाव में दिग्बली हैं, चतुर्थ भाव से यदि सामने के भाव हो जाएंगे तो दिग्बल शून्य हो जाएगा। और यदि चौथे भाव सप्तम और पीछे चौथा भाव लग्न जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे। तो फिर से मैं दोहरा दूं, हमारे यहाँ हम जो बल का विचार करते हैं उन बल के विचारों में सर्वाधिक हम स्थान बल को महत्व देते हैं
और वो स्थान बल जो है वो उच्च मूल त्रिकोण स्वराशि एवं मित्र की राशि पर बैठने से ग्रह को शुभ बल प्राप्त होता है, शत्रु नीच की राशि में बैठने से स्थान बल का नाश होता है। अब आए हम दिग्बल में, तो दिग्बल दिशा का बल, तो हम लग्न को पूर्व मानते हैं, दशम को दक्षिण मानते हैं, सप्तम को पश्चिम मानते हैं और चतुर्थ को उत्तर मानते हैं। लग्न में गुरु और बुध को दिग्बल प्राप्त होता है, दक्षिण में सूर्य मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है दशम भाव में, सप्तम भाव पश्चिम में शनि को बल प्राप्त होता है और चतुर्थ भाव चंद्र और शुक्र को चतुर्थ भाव में उत्तर दिशा में दिग्बल प्राप्त होता है। अपनी दिशा अपने भाव को त्याग करके जितना आगे या पीछे छोड़ते जाएंगे उतना इनका बल का ह्रास होता जाएगा और अपने भाव से सर्वाधिक दूरी वाले भाव पर चले जाएंगे। तो यहां से सर्वाधिक दूरी वाला भाव सप्तम भाव है, सप्तम भाव पे आएंगे तो एकदम बल का नाश हो जाएगा। कोई भी ग्रह अपने दिग्बली स्थान से एकदम सप्तम स्थान पर जाएगा तो दिग्बल का नाश हो जाएगा। तो दिग्बल को हम बड़ी सहज तरीके से देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, किसी की पत्रिका हमारे सामने आती है, अब पत्रिका में समस्या ये होती है कि व्यक्ति जो जिस समय दिखाने के लिए आया है उस समय उसकी जो दशा चल रही है। भाई ज्योतिषी का तो काम ये है कि कैसे भी करके कुछ अच्छी से अच्छी ढूंढ के चीज उसको बता दे कि अच्छा क्या चल रहा है। तो अच्छा ढूंढने के लिए हो सकता है उस व्यक्ति कुंडली में ग्रह नीच का बैठा हो, मान लो किसी का मंगल नीच का बैठा हुआ है, अब मंगल दशम में नीच का बैठा है, कोई बात नहीं, स्थान बल नहीं मिला, दिग्बल तो मिला, दशम में मंगल बैठा है, दिग्बली ग्रह कार्य करते ही है। ये अनुभव की बात बता रहा हूं आप लोगों को। अपने दिग्बल वाले स्थान में कोई भी ग्रह बैठा हो, कितना भी निर्बल हो, विश्वास के संग कहता हूं वो ग्रह अवश्य कार्य करता है। आप लोग एकदम कह दें थोड़ी दिक्कतों के साथ आपका काम होगा और वो होता है, उस योग का व्यक्ति को लाभ मिलता है जहां बैठ के वो। शनि यदि सप्तम में दिग्बली है, नीच का भी है तब भी काम करेगा। चतुर्थ में चंद्र शुक्र है, सुख देंगे ही। दशम में मंगल सूर्य है, पद देंगे ही। लग्न में गुरु बुध है, आपको शिक्षा विद्या योग्यता प्रदान करेंगे ही करेंगे। ये बड़े अनुभव की बात है, देखा गया है। तो पहला बल जो है हमारा क्या हुआ, स्थान बल, दूसरा बल हुआ हमारा